आपके तो होश उड़ गए, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता बिल्कुल, मुझे तो ये पता कि एग्जैक्टली ये चीज़ है सर, आप कैसी बातें करें? स्वच्छता अभियान जो उन्होंने लॉन्च किया था खुद से, जो और तो काफ़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप समथिंग। उस पे अमल हुए मोदी जी? हाँ ऑफ कोर्स। बात है कि एक काम बेहतरीन हो तो हम बताएं, सभी काम बेहतरीन है। यहाँ तक कि हर घर को शौचालय देना, हर घर को गैस सिलेंडर देना, मेट्रो की सुविधा करना, स्पीड ट्रेन चलाना, अभी टनल वाला काम हुआ, तो हर काम इनका बेहतरीन है। तो सब काम अच्छा है, तो हम कैसे कहें कि एक काम हम आपको गिनवा दें। ये टनल बन जाने से बहुत लोगों को सुविधा हुई, जिससे आवागमन में भीड़ भाड़ इलाका अब कम हो गया। जो पहले जनरली जो भीड़ लगती थी, एक घंटा जाम में लोग रहते थे, अब आराम से जाना आना हो गया है। पहले इंडिया में आपने क्लीनिंग नहीं देखी, कोई कहीं भी कूड़ा फेंक रहा है, कोई कहीं भी थूक रहा है, कोई कहीं भी कुछ भी कर रहा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। शौचालय भी बने हैं, क्लीनिंग भी है वहाँ पे। अब कहीं भी कोई कूड़ा डाल रहा है ना, उसको सोचना पड़ रहा है यार, सब लोग देख रहे हैं मेरे को। हर जगह लिखा हुआ है ना स्वच्छता अभियान, लोगों को समझ आ भी रहा है। धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं मोदी की इन सब चीज़ों से। वो बाहर देश जैसे हमारे देश को बनाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को करना चाहते हैं जैसे बाहर देश में, जैसे वो अपना ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो उसी अकॉर्डिंग वो करना चाहते हैं। लोगों की मेंटालिटी चेंज करने की कोशिश वो कर रहे हैं। अब क्या है, जितना मोदी जी के बारे में कहे उतना कम। हाँ जी, हमारे तो दिल में बसे हुए। लेकिन वही बात है कि मोदी जी ने बढ़िया काम किया या पहले की सरकारों ने ज़्यादा? मोदी जी ने बढ़िया करा। महिलाओं की पसंद कहीं ना कहीं मोदी सरकार हो। तो फेवरेट है मोदी जी। आपके फेवरेट? हाँ जी। क्यों फेवरेट है, अगर आपसे वजह जाने? अब कितनी वजह जाने, बहुत वजह है। अगर देश को गर्त में ढकोलना है तो वही लोग नाम लेते हैं राहुल गांधी का, नहीं तो देश से उनके नेतृत्व से सवाल ही नहीं उठता है कि कोई नेतृत्व लायक है, कोई योग्यता। नहीं, मोदी सरकार की कोई झूठ सरकार नहीं है और अच्छी है सरकार हमारी। जो मोदी सरकार है जो बहुत अच्छी चला रहे हैं और बहुत अच्छी है। अभी जो लोकसभा नए संसद बनाए हैं वो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही कर्मठ। डेवलपमेंट ही है सारी ये चीज़। देखो कितनी डेवलपमेंट हुई है, पार्लियामेंट नया बन गया, डेवलपमेंट ही है ये। पहले कैसा था, अब कितना बढ़िया हो गया। पहले सीटें कम थी, आज अब सीटें इसमें बढ़ गई इतनी इतनी सारी। कश्मीर के अंदर 307 हटा देना, ये भी बहुत एक डेवलपमेंट। 317 है जो भी, 370 मतलब कि हम अपनी ज़मीन हम खरीद सकते हैं। पहले कश्मीरियों की थी ये वाली, अब हम भी खरीद सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं एंड आई वांट कि वो ऐसे ही करते रहे सो दैट कि हम लोगों को भी इजीली कन्वीनियंट मिल जाए। मोदी जी ने तो बहुत कुछ काम किया है, बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत कुछ कर्तव्य पथ पे भी जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, पहले भी गए हैं, अभी भी जा रहे हैं। ये कुछ गांव से आ रहे हैं, उनको भी दिखाने के लिए आ रहे हैं। पहले इंडिया गेट जाने के लिए जाम बहुत लगता था आईटीओ पे, अब ये सीधा यहाँ से इंडिया गेट विदाउट रेड लाइट पहुँच जाते हैं। कितने मिनट में पहुंच जाते हैं आप इस टनल से? इस जगह 5 मिनट 10 मिनट में लग जाते हैं। 5 मिनट में आप आराम से पहले 1 घंटे पहुंचते थे हम, 1-1.5 घंटा लग जाता जहाँ से। मोदी जी का इस क्षेत्र में बहुत जो लोग हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि अब आगे इसके आगे क्या होगा। वो 50 साल 100 साल आगे का स्कीम बनाकर हमारे देश में हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है गांव-गांव में, किसान समृद्धि योजना है, एक कई एक योजना है मोदी सरकार की जो कि जिसका हर पब्लिक को फायदा मिले। जो जिस स्तर पर है उसको उस तरह का फायदा मिल रहा है। 8 सितंबर 2022 से वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी राजपथ को कर्तव्य पथ में बदल रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। 8 सितंबर 2022 के बाद से 9 सितंबर के बाद से पूरे देशवासियों के लिए इसे खोल दिया गया। और आज रिकॉर्ड की बात करें, पर्यटन स्थल की बात करें, पर्यटन रिकॉर्ड्स की बात करें, तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं जो महीनों में लाखों हो जाते हैं। यानी कर्तव्य पथ की बात अगर की जाए तो यहाँ खूबियों की बात होती है। और बात ये होती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जहां सेंट्रल विस्टा को एक नया परिणाम, एक नया दिशा दिया गया, यहाँ पे उसी का एक परिणाम है कि आज हजारों लाखों लोग यहाँ जुटते हैं, इंडिया गेट को देखते हैं, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो वहाँ आप देख सकते हैं प्रतिमा, वो देखते हैं। और इसके बाद खुशहाल एक नई दिशा को देखते हैं जहाँ पूरे विश्व में इंडिया गेट को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। आज हम यहाँ कर्तव्य पथ पे खड़े हैं, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने की बात है। और ये पीछे अगर आप देखेंगे, मैं साहिल सैनी को बोलूँगी कि पीछे यहाँ राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा होगा। तो कुल मिला के बातें ये हैं कि कर्तव्य पथ को बदला गया है। और यही 9 साल की बात आती है कि 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कितने काम हुए हैं। तो इस बीच हम जनता से सवाल करेंगे, जवाब जानेंगे और जानेंगे कि 2024 का भी क्या यहाँ से कोई बदलाव नजर आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, आप इंडिया गेट देख रही हैं। मैम, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं ये बताएं। फरीदाबाद सुधा। नाम है आपका, आप लोग साथ में हैं इनके। मैम, आप इंडिया गेट पहले कब आई थी? 2-3 साल हो गया। हाँ। अब आप
आ रही हैं, देख रही हैं, आपको सुविधा नज़र आया? कैसा लग रहा है आपको इस? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या क्या बदलाव देखने को मिला आपको? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम पहले आए थे तब इतना मतलब ना तो पहली बात तो क्लीनिंग नहीं थी, इतनी क्लीनिंग नहीं थी। और मैंने ये पानी है, ये पानी देख रही बहुत ज़्यादा ही गंदा रहता था और इतनी सुविधा थी ही नहीं। बट अब बहुत काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। बेसिकली वही एग्जैक्ट वही पॉइंट है कि क्लीनिंग है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सिक्योरिटी है फ़िलहाल के लिए, बिल्कुल पहले ये सुरक्षा व्यवस्था थी बट इतनी नहीं थी। स्वच्छता अभियान जो उन्होंने लॉन्च किया था खुद से, जो और तो काफ़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप समथिंग, उस पे अमल हुए मोदी जी? हाँ ऑफ कोर्स कुछ हद तक। कोरोना में हालात कैसे थे? कोरोना के हालात पे बात करें आप तो। अगर कोरोना की बात की जाए तो हाँ, उसमें भी था कि लोगों को राशन वगैरह मिल रहे थे, मिले हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने भी उसका फ़ायदा उठाया है। राशन मिले हैं आप लोगों को? फ्री बिल्कुल मिला। वैक्सीन वगैरह? हाँ नहीं पैसे नहीं लिए। पहले इंडिया में आपने क्लीनिंग नहीं देखी, कोई कहीं भी कूड़ा फेंक रहा है, कोई कहीं भी थूक रहा है, कोई कहीं भी कुछ भी कर रहा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। शौचालय भी बने हैं, क्लीनिंग भी है वहाँ पे। अब कहीं भी कोई कूड़ा डाल रहा है ना, उसको सोचना पड़ रहा है यार, सब लोग देख रहे हैं मेरे को। हर जगह लिखा हुआ है ना स्वच्छता अभियान, लोगों को समझ आ भी रहा है। धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं मोदी की इन सब चीज़ों से। वो बाहर देश जैसे हमारे देश को बनाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को करना चाहते हैं जैसे बाहर देश में, जैसे वो अपना ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो उसी अकॉर्डिंग वो करना चाहते हैं। लोगों की मेंटालिटी चेंज करने की कोशिश वो कर रहे हैं। 19 जून 2022 का दिन था जब दिल्ली को एक बड़ा, एक बहुत सुनहरा एक तोहफा मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही प्रगति मैदान टनल, जिसमें 5 अंडरपास हैं, उसका उद्घाटन किया था। प्रगति मैदान टनल के इसी 5 अंडरपास की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश G20 की अध्यक्षता की तरफ जा रहा है, जो ये दिखाता है कि पूरे विश्व को भारत की जो अध्यक्षता में एक नई दिशा मिल रही है। तो आइए आज हम इसी परियोजना की तरफ से, यानी इसी टनल के हिसाब से लोगों को देखेंगे, जानेंगे, वहाँ समझेंगे कि लोग इसका कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं और इससे उनके जीवन में कितना समय बच पा रहा है। क्या सही में यहाँ जाम से मुक्ति मिल पा रही है या नहीं। ये टनल बन जाने से बहुत लोगों को सुविधा हुई, जिससे आवागमन में भीड़ भाड़ इलाका अब कम हो गया। जो पहले जनरली जो भीड़ लगती थी, 1 घंटा जाम में लोग रहते थे, अब आराम से जाना आना हो गया है, जल्दी ही हम लोग पहुंच जाते हैं। मतलब समय की बचत और यातायात पे भी। लेकिन जुमलेबाजी की सरकार क्यों कही जा रही है मोदी सरकार? कुछ विरोधी लोग हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं है तो सिर्फ यही विरोध करना काम है। सही चीज़ में भी विरोध करना उनका एक मंशा रहता है, तो उनका जुमलाबाजी करना काम है उनका। अच्छा, 9 साल पूरे हो गए आपके मोदी सरकार के। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको सबसे बेहतरीन काम क्या लगा मोदी सरकार के 9 साल? बात है कि एक काम बेहतरीन हो तो हम बताएं, सभी काम बेहतरीन है। यहाँ तक कि हर घर को शौचालय देना, हर घर को गैस सिलेंडर देना, मेट्रो की सुविधा करना, स्पीड ट्रेन चलाना, अभी टनल वाला काम हुआ, तो हर काम इनका बेहतरीन है। तो सब काम अच्छा है, तो हम कैसे कहें कि एक काम हम आपको गिनवा दें। महंगाई की मार झेल जाते हैं आम जनता। कोई ये सब गलत आरोप है। महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई आप सब चीज़ में महंगा, आप तो जनरल चीज़ सब चीज़ हो, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों का पॉकेट भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है। तो सिर्फ महंगाई एक तरफ खाली ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा है? जानकारी है इस बात की? राहुल गांधी का काम है अनावश्यक बोलना, बच्चा वाला हरकत करना, विरोध करना, जाके अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, बच्चा वाला हरकत है, बुद्धि बच्चा वाला भी पप्पू लोग बोलते हैं, वही हरकत है उनका। कह तो रहे कि मोदी जी को कोई हराएगा तो ये जो नेतृत्व कर पाएंगे राहुल गांधी, बढ़िया नेतृत्व कर पाएंगे। ना, ये नेतृत्व बेकार नेतृत्व है, उनका कोई नेतृत्व है। अगर देश को गर्त में ढकोलना है तो वही लोग नाम लेते हैं राहुल गांधी का, नहीं तो देश से उनके नेतृत्व से सवाल ही नहीं उठता है कि कोई नेतृत्व लायक है, कोई योग्यता। अच्छा, 9 सालों में आपको कौन सा काम बढ़िया लगा सर? हमारे सभी काम अच्छे लगा। मोदी जी का जो भी किए, चाहे योगा के काम हो, चाहे किसी तरह के भी काम हो, सब कुछ अच्छा ही लगा। और जो आज मोदी जी कर रहे हैं, आज तक कांग्रेस सरकार या आरजेडी की सरकार कोई नहीं ऐसा काम। ये जो टनल बना है आप देख रहे हैं प्रगति मैदान से इंडिया गेट पे, इस पे क्या? समय की बचत। और हमें जो 1 घंटा लगता था वो हमें 20 मिनट में पहुंच जाते हैं घर। इस पर क्या जवाब देंगे जो जुमले की सरकार कही जा रही है मोदी सरकार को? हाँ जी, जुमले की सरकार मतलब झूठ की सरकार है मोदी सरकार की, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मोदी सरकार की कोई झूठ सरकार नहीं है और अच्छी है सरकार हमारी। जो मोदी सरकार है, जो बहुत अच्छी चला रहे हैं और बहुत अच्छी है। अभी जो लोकसभा
नए संसद बनाए हैं वो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही कर्मठ। दिल्ली से क्या नाम है आपका? अशरफ। नहीं, प्लीज आप साथ में आ जाए। अशरफ। अशरफ, फोटो खिंचवा रहे थे फुल आप लोग। हाँ, एंजॉयमेंट। अच्छा, दिल्ली से कहाँ से हैं आप? मैं पश्चिम बिहार। पश्चिम, आप कहाँ से भैया? गुजरात से। आप सूरत से हैं, मतलब गुजरात से हैं। गुजरात की बात आती है तो मोदी जी की याद आ जाती है। एक बात बताएं, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, हमारे देश के युवा कैसे देखते हैं इन सालों को? मतलब 9 साल पूरे हो गए, 2014 से पहले जिनकी सरकार थी, अब मोदी जी की सरकार है, 2024 में इलेक्शन है, लेकिन इन 9 साल में कोई डेवलपमेंट हुआ है हमारे देश का? कुछ हुआ है हमारे देश का? हाँ जी, बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है? कुछ खास अगर आपको दिखता हो? डेवलपमेंट ही है सारी ये चीज़। देखो कितनी डेवलपमेंट हुई है, पार्लियामेंट नया बन गया, डेवलपमेंट ही है ये। पहले कैसा था, अब कितना बढ़िया हो गया। पहले सीटें कम थी, आज अब सीटें इसमें बढ़ गई इतनी इतनी सारी। एक बात बताएं, 9 साल में जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट हुआ है, अगर आपके हिसाब से, जैसे सर ने कहा कि नया संसद भवन बना है, ये कर्तव्य पथ की भी बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से और कोई काम जो मोदी सरकार ने बढ़िया किया भी हो आपके हिसाब से? रोड्स है, जगह जगह रोड्स अच्छी हुई हैं और बुलेट ट्रेन का काम भी चल रहा है अच्छा खासा। वंदे भारत बहुत है। सी चीज़ें, जैसे कश्मीर के अंदर 307 हटा देना, ये भी बहुत एक डेवलपमेंट। 317 है जो भी है, 370 मतलब कि हम अपनी ज़मीन हम खरीद सकते हैं। पहले कश्मीरियों की थी ये वाली, अब हम भी खरीद सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। 2024 में क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे? मोदी सरकार वापस आ पाएगी क्या? बिल्कुल मोदी सरकार का ही है, बाकी तो आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो टनल बना है, इस टनल से आपको क्या फ़ायदा हुआ? वेल जिस रूट पर मुझे जाना होता है उससे मैं आराम से इजीली पहुंच जाती हूँ, जल्दी पहुंच जाती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छा ही है। पहले जब आप जाया करती थी तो कितने घंटे लगते थे या मिनट लगते थे, अब कितने? वेल पहले मुझे जिस जगह मुझे जाना होता था मुझे हाफ एन आवर लगते थे, अब मैं 20 मिनट्स में मैं वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। 10 मिनट। मेरा 10 मिनट तो सेव हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कार्य किया गया था, उद्घाटन हुआ था, उनके बारे में आप क्या कहें? वेल क्या बोले भी, हैट्स ऑफ कि वो कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं एंड आई वांट कि वो ऐसे ही करते रहे सो दैट कि हम लोगों को भी इजीली कन्वीनियंट मिल जाए। मोदी जी ने तो बहुत कुछ काम किया है, बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत कुछ कर्तव्य पथ पे भी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, पहले भी गए हैं, अभी भी जा रहे हैं। ये कुछ गांव से आ रहे हैं, उनको भी दिखाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको भी दिखा रहे हैं हमारे मोदी जी ने क्या क्या काम किया, क्या क्या डेवलपमेंट किया है, उनको दिखा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि मोदी जी ने बढ़िया काम किया या पहले की सरकारों ने ज़्यादा? मोदी जी ने बढ़िया करा। महिलाओं की पसंद कहीं ना कहीं मोदी सरकार हो। फेवरेट है मोदी जी। आपके फेवरेट? हाँ जी। क्यों फेवरेट है, अगर आपसे वजह जाने? अब कितनी वजह जाने, बहुत वजह है। हाँ जी। पूरे वर्ल्ड में हमारा जो है, हमारे इंडिया का नाम किया है उन्होंने, तो बहुत डेवलपमेंट है। इस वजह से जो है मोदी जी को सभी लोकप्रिय है, पसंद करते हैं। बिल्कुल पसंद। महिलाओं की बात आती है तो महिलाएं कहती हैं हमें तो भैया मोदी सरकार। सबसे ज़्यादा महिलाएं तो सबसे ज़्यादा पसंद करती है मोदी जी को। हाँ जी। अब क्या है, जितना मोदी जी के बारे में कहे उतना कम। हाँ जी, हमारे तो दिल में बसे हुए। उत्तराखंड में भी बहुत डेवलप किया है मोदी जी ने। वहाँ केदारनाथ को ही ले लो, वहाँ भी बहुत डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड नहीं हुआ या और स्टेट नहीं हुए, सारे स्टेट पूरा वर्ल्ड मोदी जी को जानता है। दिल्ली वासियों को समय का बचत हुआ, संसाधन कम संसाधन में भी दिल्ली वासी सुख महसूस कर रहे हैं। और मोदी जी का इस क्षेत्र में बहुत जो लोग हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि अब आगे इसके आगे क्या होगा, वो 50 साल 100 साल आगे का स्कीम बनाकर हमारे देश में हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मतलब कार्य कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। तो इन 9 सालों में कौन सा काम आपको बहुत बेहतरीन लगा? जैसे कि आप इसका तो फ़ायदा बता ही रहे हैं, और ऐसे कोई काम बताएं जो आपको फ़ायदा हो। जैसे आप रेलवे में जाइए, हाईवे में जाइए और हाईवे में जाइए, जिस भी क्षेत्र में जाइए। जैसे हम लोग बहुत सुदूर क्षेत्र से आते हैं, झारखंड के गढ़वा जिला से आते हैं। उस जिला में एक छोटा सा स्टेशन हो नगर उटारी, या बड़ा स्टेशन दिल्ली का हो, जो विकास हुआ है, जो हम लोग सोचे नहीं थे। जो वहाँ के लोग वैसा स्टेशन देखने के लिए दिल्ली कलकत्ता जाते थे, वैसा स्टेशन का प्रारूप जो बदला है वहाँ हम लोग देख रहे हैं। हाईवे हम लोग देखने जाते थे कि दिल्ली के पास ऐसा ऐसा रोड होता है, ऐसा टनल बनता है, लेकिन हम लोग तरफ छोटे छोटे गाँव में भी उसी तरह का विकास हो रहा है। चाहे आपका ये प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है गांव-गांव में, किसान समृद्धि योजना है, एक कई योजना है मोदी सरकार की, जो कि जिसका हर पब्लिक को फायदा मिले, जो जिस स्तर पर है उसको उस तरह का फायदा मिल रहा है। पहले इंडिया गेट जाने के लिए जाम बहुत लगता था ITO पे, अब ये सीधा यहाँ से इंडिया गेट विदाउट रेड लाइट पहुँच जाते हैं। कितने मिनट में पहुंच जाते हैं आप इस टनल से? इस जगह 5 मिनट 10 मिनट में लग जाते हैं। 5 मिनट में आप आराम से पहुंच। पहले 1 घंटे पहुँचते थे हम, 1-1.5 घंटा लग जाता जहाँ से।
नाम क्या है चाचा आपका? मेरा नाम सरियत। आप बताएं सर कि यहाँ पे जो आप टनल बना है प्रगति मैदान से लेकर इंडिया गेट के बीच का, इससे आपका कितना समय बचता है और कितना फायदा है? समय तो बचता है काफ़ी, हाँ बत्ती बचती है। एक बात बताइए, जो टनल बना है प्रगति मैदान से लेकर इंडिया गेट तो सीधे ही पड़ता है, ये 5 अंडरपास है। एक बात बताएं, इससे कोई फायदा मिला है जनता को? हाँ बहुत फ़ायदा मिला। अगर यहाँ से आपको अगर जमुना बाहर से इंडिया गेट जाए तो सीधा निकल जाए, और अगर आगे जाना साउथ दिल्ली में तो आगे बंदा जा सकता है। बहुत फ़ायदा है इससे, तो कोई बगैर रेड लाइट के फ़ायदा है। मतलब रेड लाइट नहीं मिलता? रेड लाइट नहीं मिलती जमुना बाहर से इंडिया गेट तो बिल्कुल भी। पहले तिलक ब्रिज ITO वगैरह में रेड लाइट मिलती, अब नहीं मिलती। पहले अगर मान लीजिए इंडिया गेट जाना हो कितने घंटे लगते थे अगर ये टनल नहीं हो? जमुना बाहर से इंडिया गेट आने में आधा घंटा या 45 मिनट। अब लगता है मुश्किल है 20 मिनट। 20 मिनट में पहुँच जाते हैं। और ये जो टनल की मैं बात करूँ, ये कितने मिनट का रास्ता होगा? ये यहाँ से लेके वहाँ तक अंदाजा 7 या 8 मिनट तक का। भाई टनल में एक कमी है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल भी, दम घुटता है। इसका कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। ये मोदी टनल आप तो मोदी जी निकालेंगे। जी जी, इसका नाम ही मोदी टनल रखा है ना। मोदी टनल नहीं है सर, और प्रगति मैदान टनल कहते हैं। हाँ तो जिसने बनाया वो इसको इलाज निकालना। मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है, आप व्यक्तिगत तौर पे बताएं। नहीं सही है, प्रधानमंत्री हमारे देश के। आज लेकिन लोग कहते हैं कि झूठ बहुत बोलते हैं मोदी। अब दो मुंह दो बातें। अब आपके दिल में क्या है? नहीं सही है, मतलब